ललित सोनी शिविरा यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों, साथियों और शिक्षक गणों का बहुत बहुत स्वागत। यह यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कराता है रिकॉर्डिंग, जो कि विशेष रूप से अलग अलग क्लासेज के हिसाब से है। और अभी फिलहाल रिकॉर्ड की जा रही है क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान, और इसी सामाजिक विज्ञान का सेकंड लेसन है संघर्षकालीन भारत। और संघर्षकालीन भारत विशेष रूप से 1206 से 1757 ये मध्य का जो काल है, जो लगभग 550 साल का काल कहा जा सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो रही है आपके पास। और निवेदन है कि इस रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुने और रिकॉर्डिंग सुनते समय बुक अवश्य अपने पास रखें, और लाइन वाइज लाइन आपका ध्यान रिकॉर्डिंग सुनना और किताब पर ध्यान देना कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे और आपको ये ध्यान रहे कि अब नेक्स्ट स्टेप हमें कहाँ से कहाँ तक याद रखना है, ठीक है ना। और निवेदन एक और ये भी है कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही उन तक अवश्य पहुंचाएं जिनको इस रिकॉर्डिंग की बेहद आवश्यकता है, अर्थात आप इसे शेयर जरूर करें। और रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट की जा रही है। जो मेरे साथ एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम बंटी है, क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट की जाती है। अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतुह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास, भड़ोच और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण भी असफल रहा। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदाहिरा पराजित हुआ और मारा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा जाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जेसिया व साम्राज्य की रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंद पाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। पहला है दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। जामिनी इलबरिया गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ है। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है, सन 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया था। ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खान से दुश्मनी मोल नहीं ली। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरवादी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा व कुला पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकुत अबिसीनिया निवासी को अमीर अखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई थी। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में इन दोनों को मार डाला गया था। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहरम शाह, 1242 से 1246 ईस्वी मसूद शाह एवं 1246 से 1265 ईस्वी तक नासरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। बलबन 1265 से 1296 ईस्वी तक। उलुग खां बलबन इल्तुतमिश के चहलगानी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। वह 1265 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा।
मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिस को पुनर्गठित किया। उसने सिजदा और पाबोस सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमने की प्रथा को दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था, वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध का 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों, डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। खिलजी वंश साम्राज्य 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी था, जो में 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूटा। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेनानायक मलिक काफूर का साथ मिला। इस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांडे राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफिर रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली में मद्य निषेध गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप रोक लगाना। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। दीवाने रियासत, व्यापार का नियंत्रक, शाहना या दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा, मुहतसीब, जनसाधारण का रक्षक एवं नापतोल का निरीक्षण करता, बरीद मुमालिक, गुप्तचर अधिकारी आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कुश्के सीरी बनवाया, जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तुगलक शासनकाल। तुगलक वंश। खुसरव शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया, जिसमें उलुग खां जूना खां की विजय हुई। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र जूना खां मुहम्मद
तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया। अंतर विरोधों का विस्मय कारण मिश्रण, रक्त का प्यासा आदि। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्त प्रांतों में बटा हुआ था। बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी की राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण, काराचील की ओर अभियान। सुल्तान ने 1327 ईस्वी से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1330 ईस्वी में तांबे एवं कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिए, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, परंतु असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली का त्याग कर दिया। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए, परंतु विद्वान इन्हें पढ़ न सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हासी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई गई। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथ में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्यु दंड भी दिया। गैर इस्लामिक सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर 24 हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर रखे, खराज, जकात, खम्स तथा जजिया रखे गए। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि 1,80,000 हुई और दीवाने बंदगान के नाम से दासों के नाम से नया विभाग भी खोला गया। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगवाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांत तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की थी। सैयद वंश। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज्र खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की। 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद भी खिज्र खान ने ना तो कभी शाह की उपाधि धारण की और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। इसने सर्व शाह की उपाधि धारण की। लोधी वंश। अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह शर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तिरहुत, बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य का विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि का नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण कराया। उसका उपनाम गुलूर खां था। इसी उपनाम से कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा में गद्दी पर बैठा। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई।
1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध में हार गया। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध युगांतरकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। सल्तनत कालीन प्रशासन। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। वह पूर्णतः प्रधान न्यायाधीश, राजनीति एवं मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। अमीर। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग, तुर्क तथा गैर तुर्क थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। शासन की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज्यादा होता रहा। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर, आरिज ममालिक, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत इसके 4 स्तंभ थे। वजीर का कार्यालय दीवाने वजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है। मुस्तौफी, महालेखा परीक्षक, खजांची, मजम आदार, हिसाब संग्रहकर्ता इस विभाग के कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ एवं अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। महमूद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। दीवाने इंशा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवाने रियासत का कार्य विदेशी मंत्री की तरह था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। इसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुजात न्याय, बरीद ममालिक सूचना के विभाग थे। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकीर दर, बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर मजलिस, सरे जहादार। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। शिक जिले का राजस्व अधिकार होता था। अंततः 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही। मुगल कालीन भारत 1526 से 1858 ईस्वी तक। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता के मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर व राणा सांगा के युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर ने यह युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनीराय को परास्त किया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम बाबरनामा या तुजुके बाबरी है। अब्दुल रहीम खान ने इसे बाद में फारसी में अनुदित किया। हुमायूं। बाबर के बाद उसका पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कमरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवात एवं अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्वा प्रदेश दिया।
हुमायूं ने दीनपना नामक नए शहर की स्थापना की थी। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं हारकर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की माँ बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कांधार व काबुल को जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार किया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी वह को दीनपना में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। सूर साम्राज्य के संस्थापक फरीद शेर खां हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान ने निहत्थे फरीद द्वारा शेर मार दिए जान पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। उसका साम्राज्य पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। 1544 ईस्वी में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, जबकि जेता कूपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। तभी शेरशाह ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार ही हो पाया था। 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हुआ। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। उसने भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नश्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें एवं अन्य सराय का निर्माण कराया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। यह सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया जारी किया। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण कराया। यह मकबरा डमरू के आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान के किले में 1542 ईस्वी में हुआ। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। अकबर ने 1561 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला, गोंडवाना का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा लौटते ही
राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप मेवाड़ का मानसिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों को अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वह सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान की। काबुल मिर्जा हकीम, कश्मीर यूसुफ, सिंध मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा निसार खां, कंधार हुसैन मिर्जा, खालिद अली खां पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खान देश का नाम धन देश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उजबेगों के विद्रोह कर दिया। अकबर ने उजबेगों के दोनों विद्रोहों को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोहों को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जाहियों के हमले के समय राजा बीरबल एक नवरत्न की मृत्यु हो गई थी। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। मकबरा 4 बाग उद्यान परंपरा में बना। यह 5 तला ऊंचा है और पिरामिडनुमा आकार लिए है। इसमें हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार और मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मशीनरियों को बुलवाया। उसने धर्मशास्त्री चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। 1581 ईस्वी में उसने दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल मुजत हिंद घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। लाहौर एवं आगरा के ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत राजा कछवाहा भारमल था। उसने भगवान दास एवं राजा मानसिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही। वहाँ का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है, वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त था। 1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फाजल का 1602 ईस्वी में उसने वध करवा दिया। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिस्सा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर जहां की उपाधि दी। बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो उसके दरबार में आए थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के साथ हुआ।
फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके काल में खानजा लोधी, जुझार सिंह, बुंदेलो का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। अपने भाइयों द्वारा मुराद एवं शुजा को मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई। उत्तराधिकारी हेतु धर्मठ का युद्ध दारा शिकोही एवं औरंगजेब के मध्य हुआ था। फ्रेंच यात्री बर्नियर टेवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दिए। 1660 ईस्वी में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा किया एवं 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी अधिकार किया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया। 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया गया। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा जरों दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों व 1672 ईस्वी में सतनामियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। इस कारण उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन होना प्रारंभ हो गया। सन 1707 ईस्वी में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 ईस्वी में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जुलियाना डायस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातूम, बीबी, फिदवी, दुआगो, जुलियाना की उपाधियां मिली हुई थी। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण हो गया था। मुगलकालीन प्रशासन। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों को मिला जुला रूप थी। बादशाह शासन का अधिपति सर्वे सर्वा वकील मुतलक वजीर बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था। प्रधान सदर मीर समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था, जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए थे। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन फौजदार, मालगुजारी का अधिकारी, बितकती सहायक, शिकदार, परगना प्रमुख, आमिल, मुंसिफ, फौजदार, खजांची एवं कानूनगो पटवारियों का अधिकारी के हाथ में था। बादशाह प्रथम सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। तीसरा, सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। राव शेखा। महाराव राव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता मोकल एवं माता का नाम निर्वाण था। राव मोकल आमेर जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला।
आमेर जयपुर के शासक उदयकरण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल की सांकला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नोब सिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भवानी पर विजय प्राप्त की। उसने इस्तर खान से हासी, हैदा खान कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 ईस्वी में आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। अमृतसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1477 ईस्वी में शिकारगढ़ का किला बनवाया। 1488 ईस्वी में रालावतार नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई, जहां उसकी की छतरी बनाई हुई है। महाराज शेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। उसे जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक। बागभट्ट के बाद उसका पुत्र जेत सिंह जय सिम्हा रणथंभौर का शासक बना। जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 ईस्वी में उसका राज्यारोहण किया। हमीरदेव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटिये जन यज्ञ का आयोजन करवाया। आमिर ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजय रही। दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जहांगीर से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। काफी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय किया। जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। अतः जून 1291 में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने का प्रयास बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व केहब्रू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हमीर के पास शरण ली। हमीर ने अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को दान देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाली झाइन पर आक्रमण किया। हमीरदेव उस समय कोटिया जन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हमीरदेव ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रु का मुकाबला करने के लिए रवाना हुए। इस बार उलुग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त किया, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उलुग खां रणथंभौर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलुग खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू कर किया। तभी दुर्ग में से आते हुए एक गोले से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। यह देखकर उलुग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर के स्वयं ही रवाना हो गया।
दुर्ग पर घेरा डाला गया। यह घेरा काफी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली एवं अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचनाएं सुल्तान को मिलने लगी तो वह काफी चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने हमीर को संदेश भिजवाया कि वह उसे संधि करना चाहता है। हमीर ने अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भिजवाया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चला। गुप्त मार्गों से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंची। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क सेना के द्वारा 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया था। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग में बंद रहने का अभाव हो गया था। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंगदेवी व उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर देव के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहते हुए कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं और रह सके, उसने भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है, दोनों को मरवा दिया। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान भी था। हमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी शरण में आए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उससे अपने पूरे परिवार को ही बलि क्यों न देनी पड़ी हो। हमीर के बारे में कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरियां बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। हमीर की मृत्यु के बाद रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ की शुक्ल तृतीया रविवार 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ। प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जेवंताबाई पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजबदेव पंवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनका पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अब अपदस्थ कर दिया। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे, जिनमें पहली बार जलाल खां, जिसको नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा गया। दूसरी बार जून 1573 ईस्वी में मान सिंह आमेर का शासक को प्रताप के सामने भेजा गया। तीसरी बार अक्टूबर 1573 ईस्वी में आमेर के भगवान दास को भेजा गया। चौथी बार दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा गया। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मान सिंह का सहयोगी अशफाक खां को नियुक्त किया गया। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वे आगे नाथ द्वार से
नाथद्वारा से लगे हुए खमनोर के मौलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप के लिए पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छुपकर आक्रमण कर सकते थे। वही मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई। राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खान सूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी इस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मिहत्तर खान ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर की सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बढ़ी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़े। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, में आ जमे। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप प्राच चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप उस समय युद्ध के मैदान से चले जाए। इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पर पार करते हुए परलोक सिधार गया। वस्तुतः महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, यह दो राजनीतिक शक्तियों के मध्य वर्चस्व का संघर्ष था। यह भी उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद के संघर्ष। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय गोगुंद में रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में सेना लौट गई। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाकर नई छापामार युद्ध नीति को अपनाया। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी, 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले और विजयी रहा। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया। 1885 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा में व्यस्त हो गया, अतः मेवाड़ की और कोई सेना नहीं भेजी। 1585 से 1597 ईस्वी के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया। 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुरसा आड़ा ने इस प्रकार किया। अस लोगो अड़दाग पागा लेगो अड़नामी, गहलो तो राणा जीती गयो दसड़ मुद रसना उसी, निसास मुख मरिया नयन तो मृत शाह प्रतापसी। आशय यह था कि राणा प्रताप मेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। राव चंद्रसेन 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। यह मालदेव झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। स्वरूप दे ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था।
मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी। चंद्रसेन भाइयों में छोटे होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भादुरा जून में जाकर शरण ली। 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार एवं अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला आया। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भादरा जून भेजी। भादरा जून से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला, चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र, के पास सोजत पहुंचा। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन वहां से सिवाड़ बाड़मेर पहुंचा। सिवाड़ से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों पाली में संचियाय नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। बीकानेर का राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में यह अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठोली नाम गांव में उसका दमन किया। सिरोही के देवड़ा, सुरताड़ व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुरतान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। उसने उसे 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण कराया तथा वहां एक प्रशस्ति लगवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखे। कर्मचंद्र वंशोत्कर्णिकम काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा। राय सिंह के जगह जगह सदा व्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में एक स्थान पर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 ईस्वी को हुई। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे वह लिपट गया तथा कहा कि तू से देशी रूखड़ा में परदेशी लोग माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग, अर्थात तू देशी पौधा है, मैं परदेशी व्यक्ति हूँ, मुझे तो अकबर ने यहाँ जबरदस्ती भेजा है, पर हे फोग तू यहाँ क्यों आया है। सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 ईस्वी तक। जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम विजय सिंह व इनके छोटे भाई का नाम जयसिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जयसिंह तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। 1699 ईस्वी में सवाई जयसिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई। सवाई जयसिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को आमेर का शासक बना। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र मुअज्जब, आजम, काम बख्श और अकबर थे। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया था।
काम बख्श के राजा बनने की इच्छा नहीं थी। अतः मुअज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में जाजऊ के मैदान उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ। सवाई जयसिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया और आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री चंद्र कुमारी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। जयसिंह ने ये शर्त मान ली। इसे देवारी समझौता भी कहा जाता है। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह में मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता देने को तैयार हो गया। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह नाराज हुआ। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ कर दिया। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 ईस्वी में जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर दी। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण कराया। जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिक नामक ग्रंथ लिखा। जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वैद्यशाला बनाई। ये जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित हुई। जयपुर का जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में से सबसे बड़ी वेधशाला है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। सवाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकारी होदी स्थित थी। इस होदी को सवाई जयसिंह ने बादल महल के रूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण कराया। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार से जयसिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह व तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कोई राजपूत युवक जमा हो गए। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा, जहां उसकी बहादुर से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। जुर्माना को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर करने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवान खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खान ने उसको गंवार कहा। यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां बच गया। भयभीत बादशाह जनाना महलों में भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गोड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों के खून में उबाल आ गया। स्थान लाल किले में बुखार द्वार से प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र की थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करा दिया गया और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे खोला गया। मराठों का इतिहास। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। भारत के पश्चिम दक्षिण भाग में स्थित दक्कन के पठार को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहां के निवासी परिश्रमी और साहसी रहे।
मराठा का कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं। गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते थे। वे खुले युद्ध से भरसक बसते थे, अपने दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया था। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी तक। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। वे शाहजी भोसले के प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी बीजापुर के एक सामंत थे, जिन्होंने तूकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास के देखरेख में हुआ, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी। 12 वर्ष की अल्प आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। सर्वप्रथम 1649 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1646 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन तथा 1647 ईस्वी में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। 1656 ईस्वी में ही उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान अफजल खान द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने भगनखे से उसका पेट फाड़ डाला। 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय सूबेदार को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शायस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया, जिसमें उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 उंगलियां गंवाकर भागना पड़ा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह और दिलेर खान को भेजा। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में संधि कर ली, जो पुरंदर की संधि के नाम से विदित है। इस संधि के निम्न प्रावधान थे। पहला, शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को सौंप दिए और मात्र 12 अपने पास रखे। दूसरा, शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया। राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगलों सूबों के सूबेदार बना दिया जाएगा। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया। लेकिन नवंबर 1666 ईस्वी में वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्राप्त की। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर कब्जा कर लिया। खानदेश के कुछ भूभाग में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों का सुरक्षा का वचन देकर उनसे चौथा आय का चौथाई भाग वसूलने का लिखित समझौता भी उन्होंने किया। 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट पर समस्त पश्चिम कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीर स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। वीर तानाजी मालुसरे त्याग और वीरता के प्रतिमूर्ति थे। वे शिवाजी के घनिष्ठ मित्र और निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किलेदार थे। 1670 ईस्वी के सिंहगढ़, कोंडड़ा
कोंडाड़ा किला की लड़ाई में अपनी महती भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। अपने पुत्र के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर शिवाजी महाराज का इच्छा का मान रखते हुए कोंडाड़ा किला जीतना अधिक आवश्यक समझा। तानाजी राव का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत के महाड़ के पास उमरथे में हुआ था। वे बचपन से ही छत्रपति शिवाजी के दोस्त थे और उनके साथ हर युद्ध में शामिल होते थे। औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी बंदी बना लिया था। वहां से बाहर निकलने की योजना दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। एक बार माता जीजाबाई कोंडाना जिले को देख रही थी। शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने पर जीजाबाई ने बताया कि इस किले पर लगा हरा झंडा हमारे मन को उद्विग्न कर रहा था। शिवाजी ने अगले ही दिन अपने सैनिकों को बुलाकर पूछा कि कोंडाना जिले जीतने कौन जाएगा। अन्य सरदार व किलेदार यह कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाए, किंतु तानाजी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बोले, कोंडाना किला में जीत कर लाऊंगा। तानाजी अपने भाई सूर्याजी व शोलार मामा के साथ 342 सैनिक लेकर निकले। रात्रि में कठिन चढ़ाई पार कर किले पर चढ़ गए और कल्याण दरवाजा खोलने के बाद मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कोंडाना किला उदयभान राठौड़ के नियंत्रण में था। उदयभान राठौड़ के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी बहादुर शेर की तरह लड़े, अंततः युद्ध जीत लिया गया। लेकिन इस युद्ध में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई में किला तो स्वराज्य में शामिल हो गया, लेकिन तानाजी मारे गए। छत्रपति शिवाजी ने जब ये खबर सुनी तो वे बोल पड़े, गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा, गढ़ आला पर सिंह गेला। तानाजी मालुसरे की स्मृति में कोंडाना के किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया। पुणे में भी वाकड़े वाड़ी भाग का नाम बदलकर नरबीर तानाजी बाड़ी कर दिया गया है। तानाजी के अनेक स्मारक भी है। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य संगम के 5 पुत्रों ने, जिसमें हरिहर तथा बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की नींव डाली। वे वारंगल के काकतियों के सामंत थे और बाद में आधुनिक कर्नाटक में काम्पिली राज्य के मंत्री बने थे। मोहम्मद तुगलक ने काम्पिली को रौंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया। वह बाद में मुक्त कर दिया गया। उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न से इनकी शुद्धि हुई और उन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जो शीघ्र ही दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया। आज इसकी राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडरों से की जाती है, जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है। हरिहर का राज्यारोहण 1336 ईस्वी में हुआ। इसने होयसल के सारे प्रदेश को 1346 ईस्वी में विजयनगर के अधिकार में ला दिया। बुक्का 1346 ईस्वी में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना। उसने 1377 ईस्वी तक राज्य किया। सारे दक्षिण भारत, रामेश्वरम, तमिल व चेर प्रदेश तक बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को फैलाया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 ईस्वी बुक्का का उत्तराधिकारी था। इस काल में इसका मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष हुआ। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इस काल में मैसूर, वनारा, त्रिचनापल्ली तथा कांजीवरम सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य फैल गया। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी को हरिहर द्वितीय की तरह बहमनी सुल्तानों से पराजय मिली। 1422 ईस्वी से 1426 ईस्वी तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया। इसे गजबेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली। इसने बहमनी राज्य की मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। इटली के यात्री निकालो कोंटी एवं फारस के दूत अब्दुल रज्जाक ने इसी काल में विजयनगर का भ्रमण किया। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सिलोन, श्रीलंका के समुद्री तटों तक पहुंच गई थी। इस साम्राज्य के अंतिम शासक क्रमशः मल्लिकार्जुन व विरूपाक्ष थे। बहमनी साम्राज्य। दक्षिण में बहमनी राज्य एवं राज्यवंश का आरंभ मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन जफर शाह ने 1347 ईस्वी में किया। हसन ने दक्षिण के अमीरों की सहानुभूति प्राप्त करके तुगलक के खिलाफ फैले विद्रोह का फायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित किया। यह फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। इसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया। कुलबर्ग में अपनी राजधानी बनाई। इसकी मृत्यु 1358 ईस्वी के समय बहमनी राज्य उत्तर में पेनगंगा से, दक्षिण से कृष्णा नदी और पश्चिम में गोवा से, पूर्व में भोंगीर तक फैल गया था। विजयनगर की पश्चिम सीमा बहमनी राज्य से टकराती थी, अतः दोनों साम्राज्यों में संघर्ष चलता रहा। मुकदल एवं रायचूर 2 सीमांत किलों पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा। बहमनी
सुल्तान अहमद के कुल वर्ग से राजधानी हटाकर बीदर को बनाया। बहमनी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, अतः प्रोत्साहन वंश कई विदेशी शिया मुस्लिम बहमनी जाकर बस गए। इसी कारण दक्षिण और अशबीनियाई सुन्नी मुस्लिम नाराज हो गए। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गंवा जो राज्य का सेवक रहा था को फांसी दे दी। गंवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। आखिरी सुल्तान महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य बरार, बिदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर बन गए, जिनके सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बहमनी राज्य में साधारण प्रजा की दशा दयनीय थी, जैसा कि रूसी व्यापारी एथानीसियस निकितेन ने लिखा है, जिसने बहमनी राज्य का 4 वर्षों 1470 से 74 ईस्वी तक भ्रमण किया। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। गोविंद सिंह, बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह सहित 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी। असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक के अध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सभी एक इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्रा को उदासिया कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि थी। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया एवं जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था, कर्मा दे होगड़े नवेड़े जाति किसी पूछनी नहीं। जपू जी पट्टी आरती रही राम एवं 12 माँ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सिख धर्म का प्रवर्तन कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अगंद ने किया, जो नानक के शिष्य थे। उन्होंने इस हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास किया। नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध कराया। लंगर प्रथा का प्रचलन, सत्संग के केंद्र, मंजियों की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए गए। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हुई। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया गया। उन्होंने लंगर प्रथा, मंझी प्रथा को कठोरता से लागू किया। वैसाखी को त्योहार बनाया एवं सती प्रथा का विरोध किया। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोइंदवाल स्थान पर आया था। गोइंदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान माना जाता है। गुरु रामदास 1574 से 81 ईस्वी तक ने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया, जो अमृतसर कहलाया। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से है। यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने हटाया। अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा का प्रचलन किया। अब गुरु सतगुरु के साथ सच्चा पातशाह की भी कहलाने लगे। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु थे। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। धार्मिक अधिकारियों के साथ राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया। जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने इन्हें प्राण दंड दिया। आदि ग्रंथ का संकलन, मसंद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना, धन संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना ऐसे कार्य थे जिनसे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया। अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास की एक युगांतकारी महान घटना थी, जिससे शांतिप्रिय सिख एक संघर्ष प्रेमी हो गए। सिख अब एक सैनिक संघ बन गया। गुरु अर्जुन देव का पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से 1645 ईस्वी सिख गुरु बन गए। इन्होंने शैली ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की। एक तलवार पीली धार में गद्दी एवं दूसरी मेरी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी।
भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र का लेना प्रारंभ किया। हर मंदिर के पास एक भवन बनवाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनाया गया। इसका निर्माण 1699 में हुआ। इसे अकाल तख्त कहा गया। यह सिखों की राजनीतिक और प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना पुत्र गुरु हरगोविंद से वसूल कराना चाहा। इनकार करने पर गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा। हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप लेने का कार्य आरंभ कर दिया था, परंतु बाद के सिख गुरु हरिराय 1645 से 1661 ईस्वी, हरिकृष्ण 1661 से 1664 ईस्वी, तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी सिख पंथ का प्रचार करने का ही कार्य किया। तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। उनके लिए लिखा गया है कि सिर दिया पर सिर नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में सिसगंज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने हेतु उन्होंने शस्त्र एवं शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्र का विकास किया। इससे सिख संप्रदाय सक्षम बना। लाहौर के सूबेदार को नदौड़ के युद्ध में पराजित किया। सिखों को सुसंगठित करने, उनकी कुरीतियां हटाने एवं नव चेतना जागृत करने के उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की। बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंज प्यारे, पाहुल, चरणामृत एवं अमृत छकाना, पताशे घुला पानी की नई प्रथा प्रारंभ की। खालसा पंथ के सिखों को 5 ककार अर्थात कड़ा, केश, कच्छ, कृपाण और कंगा रखना आवश्यक था। औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण उन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया। गुरु गोविंद सिंह धार्मिक के उत्कर्ष में लगे रहे। 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्रों जोरावर सिंह व फतेह सिंह को कैद कर सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। चमकौर के युद्ध में अपने अन्य 2 पुत्र अजीत सिंह व झुंझार सिंह शहीद हुए। खुदराना के संघर्ष में 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की। उन्हें मुक्ता एवं स्थान को मुक्तसर कहा गया। गुरु हरगोविंद सिंह आनंदपुर से अंततः तलवंडी पहुंचे, जहां 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्यिक लेखन का कार्य किया। औरंगजेब के निमंत्रण पर वे मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह भी परलोक सिधार गए। बंदा बैरागी 1708 से 1716 ईस्वी। बंदा बैरागी बहादुर का मूल नाम माधव दास था। इनका 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में जन्म हुआ था और गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते थे। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के समय इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा कहा, अतः बंदा बैरागी के नाम से पहचाने गए। गुरु की आज्ञा से वे गुरु का शेष कार्य पूरा करने पंजाब पहुंचे। इसी समय सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान थे। ये सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हो गए। बंदा ने सर्वप्रथम सरहिंद पर धावा बोला। वजीर खान ने जिहाद का नारा देकर पंजाब के समस्त मुस्लिमों से बंदा का मुकाबला करने का आह्वान किया। माझा के मुजाहिल जाटों के सहयोग से छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर बंदा शासक करने लगा। किसानों को राहत देने के लिए बंदा ने जमींदार प्रथा समाप्त कर दी। सरहिंद की विजय से उत्साहित सिखों ने अमृतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट पर अधिकार कर लिया। पंजाब में मुगल प्रशासन समाप्त हो गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह को पंजाब में सेना भेजनी पड़ी। बंदा लोहगढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से आक्रमण प्रारंभ किए। बहादुर शाह की 28 फरवरी 1712 ईस्वी को मृत्यु हो गई। नए मुगल बादशाह फर्रुख शियर ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा को खिलाफ भेजी। डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली में वह अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा बैरागी महान त्यागी, साहसी, शूरवीर और धर्म का रक्षक था। इन्होंने मुगलों का निर्भयता से मुकाबला करके सिखों में नव चेतना का संचार किया था। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरांवाला में हुआ। इनके दादा चाकिया मिसल के वीर नेता थे। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई युद्ध किए। इनके पिता महासिंह थे, जिनकी मृत्यु 1692 ईस्वी में हुई। 1692 से 1697 ईस्वी तक शासन परिषद, जिसमें इनकी माता
इनके साथ तथा दीवान लखपत राय थे ने प्रशासन कार्य चलाया। 18वीं शताब्दी के अंत में सिख मिसलें विघटित अवस्था में थी। रणजीत सिंह ने इस अवस्था का लाभ उठाया। वह शीघ्र ही शक्ति के बल पर मध्य पंजाब में एक राज्य स्थापित कर लिया। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर तथा 1805 ईस्वी में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया। 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा कर लिया। 1804 ईस्वी में गुजरात के साहिब सिंह पर हमला कर पराजित किया। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला तथा अंबाला को जीत लिया। परंतु 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि के बाद सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1834 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा किया गया। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है। जैसे कि अभी आपने पूरा लेसन सुना, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस लेसन को कंटिन्यू 2-3 बार 4 बार सुने और किताब को अपने पास रखें और वर्ड बाय वर्ड ध्यान से इस पूरे लेसन को फॉलो करें। और ख़ास बात है, इसमें पॉज, फॉरवर्ड, बैक करने का सारा ऑप्शन यूट्यूब में है, तो आप इस कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2-3 बार रिवाइंड कर सकते हैं। और साथ ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य साथियों तक शेयर करें। और साथ में एक नीली घंटी वाला जो बटन है उसमें भी जाकर के ऑल पर जाकर के क्लिक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को मिलता रहे। और साथ ही एक बात और, इस लेसन का जो पाठ सार है और क्वेश्चन आंसर उसको अलग से रिकॉर्ड करके शेयर किया जाएगा। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगले लेसन में।